Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज के सोक्रेटिस सुकरात को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है रोदा पावर ने। आप जानते हो सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे, उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है और ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अगर पूरे मन से समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा और आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखें। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, एक बालक के रूप में, जब वे बालक थे तो ही वाज अगली, वे कुरूप थे। अगली मतलब सुंदर नहीं थे, बदसूरत, अगली। अंडरसाइज्ड शॉर्ट इन साइज, ठिगने थे, बौने। एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग कमिंग आउट, बाहर निकली हुई, उभरी हुई। तो जब वे बालक थे तो वे कुरूप थे, नाटे कद के थे और हैड अ फ्लैट नोज, और चपटी नाक थी, चपटी नाक थी। बल्गिंग आइज, उभरी हुई आँखें, बाहर निकली हुई आँखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले थे। स्टोन मीन्स पत्थर, कटर मीन्स काटने वाले, तोड़ने वाले। तो उनके पिता एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर शैबली ड्रेस्ड, वे इसलिए वे सदैव गंदे भद्दे कपड़े पहनते थे। शैबली ड्रेस्ड मीन्स फटे हुए कपड़े पहन कर रहते थे। नॉट स्मार्टली ड्रेस्ड, शैबली ड्रेस्ड, नॉट स्मार्टली ड्रेस्ड, फटे हुए कपड़े पहनते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, तो अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वे स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स मीन्स शारीरिक व्यायाम, परटेनिंग टू जिम्नास्ट, एक कसरत का खेल होता है। तो वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, तो जहाँ महत्वपूर्ण पाठ संगीत और जिम्नास्टिक यानी शारीरिक व्यायाम हुआ करता था। ही ऑल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वे कुछ विज्ञान और गणित भी पढ़ते थे। एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, और तारों नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन उतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ते थे जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ द शॉर्ट नेक, यह विचित्र छोटा प्राणी, स्ट्रेंज विचित्र, लिटिल छोटा, क्रिएचर प्राणी, तो यह विचित्र छोटा प्राणी। विथ द शॉर्ट नेक, जिनकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और सपाट चेहरा, चौकोर चेहरा था, ना गोला नहीं था, नॉट गोल, गोला नहीं था, प्लेन सपाट चेहरा। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक थे, थॉटफुल, विचारशील। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वे अपने साथियों को, कंपेनियंस मीन साथी, वे अपने साथियों को हर समय देखते थे, बड़े ध्यान से देखते थे। वाच्ड मीन्स ध्यान से देखते थे।
एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ें उनकी नज़र से दूर हो पाती थी। यानी ज़्यादातर चीज़ों को वे ऑब्जर्व कर लेते थे, नोटिस करते थे, ध्यान देते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा घर या सुंदर फर्नीचर परस्कर उपस्कर नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. उनके पास धन और सुंदर अधिकार नहीं थे। Possessions means अधिकार। He did not seem to want, तो वे नहीं चाहते थे धन या सुंदर अधिकार। As he grew older, जब वे और बड़े हुए, he began to think very little for bodily comfort. जब वे और बड़े हुए तो वे शारीरिक आराम के बारे में न के बराबर सोचने लगे। ध्यान दीजिए, लिटिल तीन होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। यहाँ लिटिल है, लिटिल मीन्स न के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना कुछ है पूरा। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यहाँ लिटिल है तो एकदम ना के बराबर। तो ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट। तो जब वे बड़े हुए तो एज ही ग्रू ओल्डर, जब वे बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट, तो शारीरिक आराम के बारे में ना के बराबर सोचने लगे। यानी आराम के बारे में सोचते ही नहीं थे, आराम नहीं करते थे, उनके लिए आराम तो हराम था। एंड प्लेजर, सुख सुविधा और आराम के बारे में न के बराबर सोचते थे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उन्होंने जो उनके दिमाग में था सबको शिक्षा दिया, और जो शिक्षा दी वह दैट वाज नोबल, जो योग्य थी, ऑनरेबल, सम्मान की योग्य थी, एंड जस्ट, और जो न्यायोचित था वो उन्होंने दिया, सबको बताया, सबको पढ़ाया। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात कस्बे में पैदल जाते थे। ऑन फुट मीन्स पैदल। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात टाउन में, कस्बे में पैदल घूमते थे। एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बात करते थे। सुकरात कस्बे में पैदल घूमते थे और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से डियर फ्रेंड्स। एथेनियंस, एथेंस वासी, बिगेन टू लुक फॉर सर्च फॉर, तलाश करना। तो एथेंस वासी उनकी तलाश करने लगे। हिज फेमिलियर फिगर, अपने परिचित व्यक्ति की तलाश करने लगे, खोजने लगे सुकरात कहाँ है, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और उन्हें अपना मित्र कहते थे। यस, हाँ, दैट सोक्रेटिस, कहा करते थे, हाँ सुकरात हैं। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातें करते हैं। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय के पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स, तो वे सड़कों पर टहलने लगे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजारों में खड़े रहते थे। टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, किसी से भी बातें करते थे जो उनको मानता था, जो उनको ग्रीट करता था, किसी से भी बात करते थे।
His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उनके श्रोता, लिसनर्स, ऑडियंस, श्रोतागण, उनके श्रोतागण प्रायः कंफ्यूज हो जाते थे। कब? आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब वे उनसे बातें कर लेते थे, बहस कर लेते थे, आर्ग्यूड डिस्कशन विथ हिम, उनके साथ, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उनके प्रश्नों का उत्तर देने में भी कंफ्यूज हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि हर किसी व्यक्ति को सोचना सीखना चाहिए। लर्निंग सीखना, थिंक में सोचना, कैसे सोचा जाए, क्या सोचा जाए, ये हर किसी को सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन लॉजिक, तर्क, ताकि अपने तर्क का इस्तेमाल करके, उपयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, उसके अंदर ये शक्ति आ जाए कि क्या सही है, उसके अंदर ये शक्ति आ जाए, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, ये शक्ति आ जाए कि क्या सही है, न्यायोचित है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, ये जानने की क्षमता आ जाए, शक्ति आ जाए। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और फिर वैसा ही अपने आचरण में उतारे, वैसा ही अपने आचरण में ढाले। कंडक्ट व्यवहार, अपने व्यवहार में वैसा ही लाए। He wanted Athens to be a perfect state. वे एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। परफेक्ट मीन्स पूर्ण। What did he want? He wanted Athens to be a perfect state. वे एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। He told everyone. उन्होंने हर किसी से बताया, हर किसी को कहा, बोथ, दोनों तरह के लोगों को, हिज पुपिल्स, अपने शिष्यों को, पुपिल्स डिसिपल्स, स्टूडेंट्स, शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों को। उन्होंने हर किसी को बताया, दोनों, अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों को बताया, क्या? दैट की दिस कुड ओनली बी हैपन, कि ऐसा केवल तब हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि हर कोई नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित करे, टू सी, देखे, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और योग्य है, देखे क्या सही है और योग्य है। He believed that, उसका मानना था, उसका विश्वास था कि क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, एंड डिस्कसिंग, और डिस्कशन करना, बहस करना, वुड हेल्प देम टू दिस, ऐसा करने में उन्हें मदद मिलेगी। He believed that, उसका विश्वास था, सुकरात का विश्वास था कि क्वेश्चन करने से और बहस करने से, डिस्कशन करने से, वुड हेल्प देम टू दिस, ये जानने में उनको मदद मिलेगी कि क्या सही है, योग्य है, उचित है। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वे सदैव, हमेशा, फॉर एवर, ऑलवेज, इसलिए वे हमेशा उनसे, अर्थात अपने शिष्यों से और अपने अन्य अनुयायियों से, खुली गलियों में, ओपन स्ट्रीट्स, ओपन मीन्स खुली, स्ट्रीट्स मीन्स गलियां, खुली गलियों में बातें करते थे। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हुए, his fame had spread far and wide, far and wide ये मुहावरा है, मीन्स होता है एवरीवेयर, दूर दूर तक, टू डिस्टेंस प्लेसेस। जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हुए तो उनकी फेम, यश,
प्रतिष्ठा, कीर्ति। फेम मीन्स यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति। हैड स्प्रेड, फैल गई दूर दूर तक, फार एंड वाइड, एवरीवेयर। जब सुकरात वृद्ध व्यक्ति हुए तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका यश दूर दूर तक फैल गया। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम। कई एक धनी लोगों के घरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए, सुकरात के लिए खुल गए। कई एक धनी लोगों के घरों के दरवाजे सुकरात के लिए खुल गए। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, क्योंकि लोग उन्हें गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में पाकर ऑनर्ड महसूस करते थे, सम्मानित महसूस करते थे, गौरवान्वित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, गुणों के कारण, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम। गुणों के कारण, क्वालिटीज के कारण शिष्यों का एक विशेष समूह गैदर्ड अराउंड हिम, गैदर्ड में से इकट्ठा रहता था, जमा रहता था, उनके चारों तरफ जमा रहता था। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे जहां कहीं वे जाते थे। एकदम गांधी जी की तरह, जैसे गांधी जी जहां चल पड़ते थे तो चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए दृष्टि, उसी ओर ढेर सारी दृष्टि पड़ जाती थी। ऐसी कुछ पंक्तियां कविता की याद आ रही थी गांधी जी के चल पढ़ने पर। तो वैसा ही सुकरात के समय में बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पुपिल्स गैदर्ड अराउंड हिम, तो गुणों के कारण शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों तरफ इकट्ठा रहता था, जमा रहता था। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे जहां कहीं वे जाते थे। वेयर एवर, जहां कहीं, वेंट जाते थे। अमंग देम, अब जो जो शिष्य जाते थे, ढेर सारे शिष्य जाते थे, उन शिष्यों में अमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन शिष्यों में एक नवयुवक व्यक्ति था, उसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड मीन्स हृदय में संचित किया, केप्ट इन मेमोरी, तो उन शिष्यों में एक व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड, जिसने हृदय में संचित किया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को, which his master uttered said, कहा, जो कुछ उनके गुरु ने कहा उसको अपने हृदय में सुरक्षित किया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, became famous as a teacher, बाद के वर्षों में एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात स्वयं प्रसिद्ध थे उतना प्रसिद्ध हो गए। अमंग देम, उन शिष्यों में से, वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, एक नवयुवक व्यक्ति था, उसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जिसने प्रत्येक शब्द को सुरक्षित किया। which his master uttered, जो उसके गुरु ने कहा, uttered said, कहा। एंड इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, became famous as a teacher as Socrates himself, और बाद के वर्षों में सुकरात, प्लेटो भी उतना ही प्रसिद्ध हो गए एक अध्यापक के रूप में जितना सुकरात स्वयं प्रसिद्ध थे। प्यारे बच्चों, ये सुकरात का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे।
आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक हमको सुना और वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।